हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 21 अगस्त 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। और पीआईबी से भी मैं यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स लेती हूँ। पीआईबी एक गवर्नमेंट की साइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। काफ़ी ऑथेंटिक यहाँ पे न्यूज़ आती हैं, तो वो न्यूज़पेपर में जनरली ज़्यादातर कवर नहीं होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो यू शुड मस्ट वॉच द एंटायर वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आज एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एडिटोरियल में डिस्कस करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ, मतलब वो सैटरडे संडे या फिर मैं कभी भी उसको कवर कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन योर ग्रुप्स विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। देन आपको क्या करना है, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आते हैं। तो वन लाइनर ये क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर हैज़ ब्रॉट 100% डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ विच ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी रिसेंटली, ठीक है। कल ही मैंने न्यूज़ डिस्कस की है। तो वन ऑप्शन है, ठीक है, स्वास्थ्य शॉप, एंड देन कॉमडिस, एंड देन नेटमेट्स, एंड फोर्थ इज माई रेम्ड, ठीक है। तो आप इनमें से बताना कौन सी कंपनी को पूरा 100% जो डायरेक्ट ओनरशिप है वो ऑनलाइन फार्मेसी कंपनीज हैं ये, तो उनमें से बताना किसकी कौन से खरीदी है, मतलब रिलायंस ने, ठीक है। विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज़ प्रोक्योर्ड 2 निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स रिसेंटली, ठीक है। तो यूएवी के बारे में मैंने बताया था आपको, और कौन सा है, ठीक है। तो सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, एंड सदर्न रेलवे, एंड ईस्टर्न रेलवे। तो ये होता है ना कि सबके अलग अलग रेलवे होते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल इंडिया में जो स्टेट पड़ते हैं वहाँ के सेंट्रल रेलवे होता है। जैसे हम किस में आते हैं, जैसे नॉर्दर्न रेलवे, आप किस में आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन विच एनिमल वॉज ब्रॉट अंडर एक्सचेंज प्रोग्राम फ्रॉम साउथ अफ्रीका दैट अराइव्स एट मैसूरू जू रिसेंटली, ठीक है। तो कल ही मैंने बताया था कि कौन सा एनिमल है जो साउथ अफ्रीका से मैसूरू के जू में अभी रिसेंटली लाया गया है अंडर एक्सचेंज प्रोग्राम। तो अफ्रीकन रैट है, या फिर अफ्रीकन एलिफेंट है, या फिर अफ्रीकन चीता है, या फिर अफ्रीकन टाइगर है, ठीक है। तो आपको इनका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक दूसरा भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आईसीएन स्टेटस ऑफ अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल। कल मैंने सारा बताया। सेकेंड क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट इज द एशियाटिक चीता वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया इन 1952, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस का आपको ऑलरेडी मतलब इस यहाँ पे हिंट मिल गई होगी कि क्या आंसर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ए ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन इज बोथ 1 and 2, एंड डी ऑप्शन इज नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। यहाँ पे नॉर 2 आएगा। देन बाकी के जो ये सारी न्यूज़ है, पहले मैं एडिटोरियल डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कितना टाइम रहता है, फिर वी विल डिस्कस दीज न्यूज़ आर्टिकल्स, ओके। सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द न्यूज़ एडिटोरियल्स। यस, तो सबसे पहला जो आज का एडिटोरियल है, फ्राइडे अगस्त 21, 2020 का, इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले फाइटिंग टू विन, ठीक है। तो कल ही हमने पढ़ा था जो आर नॉट वैल्यू है कोविड-19 की, वो कम होती जा रही है। इसका मतलब जब ये वैल्यू कम होती है, दैट मीन्स कि कोई भी जो एंडेमिक है कंट्री से, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, ठीक है। तो देयर आर early signs of improvement in COVID-19 situation, but coronavirus is unpredictable, battle is not over। तो ये चीज़ बोला गया है कि 50,000 जो था, जो टॉल था कोरोना वायरस का, वो क्रॉस्ड हो गया मंडे को। मोर देन 28 लाख, ठीक है, 28 लाख, यहाँ पे 28 लाख पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट कोविड-19 अफेक्टेड कंट्री, ठीक है। हम इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी और नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आफ्टर यूएस एंड देन ब्राज़ील, ठीक है। तो यहाँ थर्ड नंबर पे हमें, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि द पॉजिटिविटी रेट, द परसेंटेज ऑफ द वायरस, पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब जहाँ पे हमने टेस्टिंग भी ज़्यादा की है, लेकिन फिर भी जो पॉजिटिविटी रेट है थोड़ा, मतलब वो क्या है, कम है। दिस फिगर हैड टच्ड अ हाई ऑफ 9% ऑन August 9 एंड हैज़ बीन ऑन अ डिक्लाइन एवर सिंस, ठीक है। इट इज़ करेंटली स्टैंडर्ड 8.7% पे है अभी। इट इज़ ऑल्सो हार्टनिंग दैट द इन्फेक्शन रेट हैज़ रिमेंड स्टेबल इवन एज, तो वही चीज़ है कि टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ने पे तभी भी इन्फेक्शन रेट जो है स्टेबल है, और मच लॉन्गर देन इट हैज़ रिमेंड इन एनी अदर रेंज। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि बहुत सारे जो मतलब जो ब्रेकडाउन अगर हम देखें, जो नेशनल लेवल डाटा है, तो उसका अगर हम ब्रेकडाउन करके देखें, तो काफ़ी सारे स्टेट्स ने तो बहुत सारा काम कर चुका है, और बहुत सारे स्टेट्स को भी करना बाकी है। जैसे दिल्ली में हमको अभी रिसेंटली क्या देखने को मिल रहा है,
कंटेंशियस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस है वो कम हो गए हैं ना, 28,000 थे एंड ऑफ जून में, लेकिन अभी कितने हो गए, 7,000 है ना, इस वीक में 7,000 हो गए हैं। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो स्टेट है और यहाँ पे मतलब जो कोविड के हॉट स्पॉट थे, है ना, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से ये मैनेज कर रहे हैं। सारे जो भी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ये चेक कर रहे हैं, जो भी इनकी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसको रैंप अप कर रहे हैं, और जो मेडिकल इम्यूनिटीज़ है ना, उसको क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो इस वजह से ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से क्या किया, टैकल किया है प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक। लेकिन वहीं दूसरे स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, यूपी, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, ठीक है, तो ये लोग मतलब ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, ये नहीं कर रहे हैं काम। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि मोर ओवर मोस्ट स्टेट्स कंटिन्यू टू टेस्ट ओनली दोज हु शो कोविड सिम्टम, कि केवल जो मतलब एसिम्टोमेटिक हैं तो उनको नहीं टेस्ट किया जा रहा, मतलब जो बहुत ज़्यादा सिम्टम शो कर रहे हैं उन्हीं को टेस्ट कर रहे हैं अभी कुछ स्टेट्स, है ना। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है ऑथर कि रैंडम टेस्ट कुड गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, कि हमें रैंडमली टेस्ट करने चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि वाकई में स्थिति क्या है। सेरोलॉजिकल सर्वे इन दिल्ली, मुंबई, पुणे में जो हुआ था, विच इंडिकेट द नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू वायरस कुड बी मच मोर देन सजेस्टेड बाय द डाटा और कन्फर्म्ड इन्फेक्शंस। तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि कोविड-19 जो क्लस्टर्स थे तो वहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज से जो फ्लैटेंड हो गया है, मतलब ट्रांसमिशन कर्व जो था 2 मंथ पहले ही, ठीक है, 2 मंथ्स अगो, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड साउथ कोरिया। और केरला जो है हमारा, अगर अपने इंडियन स्टेट्स की बात करें तो केरला ने सबसे अच्छा बेहतरीन काम किया है, वंस द मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट इन कंटेनिंग द पेंडेमिक, है ना। तो यहाँ से बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। दिस हैज सीन अ स्पर्ट ऑफ cases in the past fortnight. The experience of the past 6 months will no doubt offer valuable lessons in combating the virus in the coming days and weeks. लेकिन हमारे पास अभी ये है कि कोरोना वायरस क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, तो हमें इतना ज़्यादा मतलब इस पर नहीं सोचना चाहिए कि ये कम हो गया है तो ये वापस चला गया है। सॉरी, आई हैव टू, आई मीन ये वीडियो पॉज हो गई तो मुझे पहले फ्लाइट मोड पे ही आई विल डू दिस, ठीक है। तो फर्स्ट एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया। जो सेकंड एडिटोरियल है, बिहार इलेक्शन कमीशन चैलेंज टू इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड इन अ मोस्टली वर्चुअल कैंपेन। तो यहाँ पे हमने जैसे कोरोना बैंकिंग, कोरोना इन मिल्क, है ना, फार्मिंग सेक्टर, तो ऐसे कोरोना इलेक्शन भी है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि जैसे बिहार में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड ये हो सकता है मोस्टली वर्चुअल कैंपेन। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये चैलेंज है, क्योंकि वो कैन द वर्चुअल रैलीज रिप्लेस द डोर टू डोर एंड लार्ज स्केल फिजिकल कैंपेनिंग दैट आर द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वर्चुअल रैलीज क्या होती है, ये मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस कैसी होती हैं कि मतलब आप जो एवरी कॉर्नर और एवरी रूरल एरिया आप जाते थे, है ना, नूक एंड कॉर्नर ऑफ रूरल हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज़, तो वहाँ पे आप नहीं जा पाओगे। वहाँ पे कैसे, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट तो बहुत सारे लोग एक्सेस ही नहीं कर पाते, है ना, कहीं पे कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं। तो ये चीज़ बोला गया है कि द सिचुएशन इज़ ग्रिमर ओइंग टू स्पर्स यूजेस ऑफ स्मार्टफोन इन बिहार विच स्टैंड्स एट जस्ट 27%। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बैकड्रॉप है विद नो एक्सपेंडिचर सेलिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ पे वो अपना क्या कर सकती हैं, बहुत सारी एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन जो डिवाइसेज हैं, लाइक जो प्रोजेक्शन स्क्रीन्स हैं, तो उसमें वो अलग चीज़ें मतलब वो खर्चा कर सकती है अपना। तो यहाँ पे यही चीज़ बस बोली गई है ऑथर के द्वारा कि जो बिहार इलेक्शन है दैट कुड बी सीन एन अपॉर्चुनिटी फॉर इलेक्शन कमीशन। तो वो अपनी जो इफ़िशियंसी है उसको प्रूव कर सकते हैं एक और बार। और एवरी सेप्टिक मतलब जो अभी, क्योंकि इस टाइम पे क्या चाहिए, कंट्रीज़ एक दूसरे को देख रही हैं कि वो कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं अपना वे फॉरवर्ड को लेके, उनका क्या मतलब तरीका है। तो इस वजह से मतलब क्या हो रहा है, हमको भी एक एग्जांपल सेट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, कि बाकी हमारे जो दूसरे स्टेट्स के साथ साथ अदर नेशंस भी हमारी तरफ देखें, हमसे सीखें, ठीक है। तो यही है कि अच्छा इलेक्शन मैनेजमेंट करें, इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडी के द्वारा बेहतर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है सॉरी, तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, ठीक है, फेलियर ऑफ फिक्स कंटेंजियस एजीआर इशू इन टेलीकॉम सेक्टर हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। तो सबसे पहले एजीआर आपको पता होना चाहिए, एजीआर क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में, समायोजित सकल राजस्व, ठीक है, समायोजित सकल राजस्व बोला जाता है। तो इसका मतलब होता क्या है, सकल राजस्व का मतलब कि
देखो जब मैं बोलूँ टेलीकॉम, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बोलूँ, दैट मीन्स क्या हो गया आपका गवर्नमेंट, ठीक है। और जब मैं बोलूँ टेलीकॉम कंपनीज, तो ये मतलब क्या हो गई, टेलीकॉम ऑपरेटर्स क्या हो गई, जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो ये सारी होगी टेलीकॉम। तो इन दोनों के बीच में ही टसल है जो 15 साल से चल रही है, 2005 से ये चल रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनके बीच में। अब ये होता क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये मतलब क्या होता है, जो भी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, तो इनको क्या देना पड़ता है, लाइसेंस शुल्क, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन का जो यूज़ इन्होंने किया होता है उसके लिए, उसके बदले में इनको पेमेंट देना पड़ता है सरकार को, ठीक है, राजस्व अंश जिसे बोलते हैं। यानी कि क्या देना होता है, यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देती हूँ, SUV, ठीक है। SUV क्या है, SUV यार आई एम रियली सॉरी, SUV नहीं, सॉरी, वो तो कार हो गया ना, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, SUC हो गया, यानी कि क्या, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज हो गया, ठीक है, एक ये होना देना पड़ता है। दूसरा क्या देना पड़ता है, लाइसेंसिंग फीस, ठीक है, शेयर ऑफ देयर एडजस्टेड जो ग्रॉस रेवेन्यू उसका शेयर करना पड़ता है विद गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि कुछ परसेंट तो उनको करना ही होगा। देन अभी यहाँ पे क्या है कि जो जो भी मतलब ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो इनको इनकम होती है, जो कोर टेलीकॉम ऑपरेशंस हैं, तो उन्हीं का ही ये क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। और फ्रॉम कोर जो सर्विसेज हैं, मतलब इसमें कोई ना डिविडेंड होगा, ना कोई इंटरेस्ट टैक्स इनकम वगैरह होगी, है ना। लेकिन सरकार का ये कहना है कि नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, दूसरे भी मतलब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना। बाकी सारी चीज़ें आप इसमें कैलकुलेट करें, केवल कोर सेक्टर की ही नहीं। तो यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ बोला है कि इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस है उससे मतलब जो गुजर रही हैं जो टेलीकॉम कंपनीज, तो वो AGR पे मतलब नहीं कर रहे हैं ना। क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको पे करना चाहिए, बिकॉज जो AGR है वो क्या है, वो बिल्कुल अलग, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है उसकी जो सेलिंग और परचेजिंग है, मतलब आप उसका ऑक्शन कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। IB से वो अलग है, IBC से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे, यही चीज़ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से मतलब बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है, तो उनको मतलब 1999 के बाद से उन्होंने जो भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया है उसका हिसाब किताब अब हमको दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। देन हाउ स्पेक्ट्रम कैन बी सोल्ड बाय टेलकोस गिवन दैट इट डज़ नॉट बिलोंग टू देम, कि मतलब आप ये क्या कर रहे हो कि ये ऐसी बात हो गई कि मतलब आप घोड़े का दाम चुकाए बिना घुड़सवारी के मज़े ले रहे हो, है ना। तो ये वाली चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। यही सारी बातें यहाँ पे हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर सेवरल कंटेंशियस इशू हेयर। First, while ownership of spectrum may not be a bone of contention, can the government revoke or cancel the license? As per the IBC, the moratorium period, a license, permit, registration or clearance given by the government, central, state or local, shall not be suspended or terminated on ground of insolvency subject to the condition, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, मतलब कैंसिल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि शुड द डिपार्टमेंट ऑफ टेली communication be treated at पर with creditors or is there in a case of making an exception for a government department। तो यही सब चीज़ें मतलब यहाँ पे बोली गई हैं कि जो भी है ब्यौरा वो देना चाहिए साफ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को। क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं कि जो इसके इम्प्लीकेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा ही कंटेंशियस होंगे, क्योंकि अभी तक जो AGR की डेफिनेशन है वो सरकार के लिए अलग है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए अलग है, ठीक है। तो इस वजह से इसको मतलब इसके जो भी इम्प्लीकेशन होंगे वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ साथ सरकार के साथ साथ जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इससे पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। एंड at the crux of the issue is the failure of the government to fix the contagious AGR। तो वही सारी चीज़ है, rather than intervene early on they address this issue, it has been driven by the desire of revenue maximization, unmindful of the long term implication on the sector, ठीक है। तो यही इसमें बोला गया है। जो नेक्स्ट इशू है सेविंग अ ट्री, ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। इसमें बस आपको बस यही चीज़ याद रखना है कि AGR क्या है, कि जो एक तो यूजेस चार्ज जो देना पड़ता है, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज, और दूसरा जो लाइसेंसिंग फ़ी देनी पड़ती है वो है। बाकी सरकार का ऐसा कहना है कि जो टेलीकॉम एंड नॉन टेलीकॉम सर्विसेज है वो भी AGR में इंक्लूड होनी चाहिए, और टेलीकॉम ऑपरेशंस का ये कहना है कि ऑपरेटर्स का
कि जो कोर सर्विस होती है ना, उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसी पे वो क्या देंगे, चार्जेस देंगे। देन सेविंग अ ट्री क्या है, कम्युनिटी बैंडेड टुगेदर टू रिसरेक्ट अ 200-year-old banyan इन गोवा एंड शोड द वे। तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसको सोर्स ट्री बोला जा रहा है ना, दिस सोर्स अगर आता है तो अभी किसके लिए मतलब इसका यूज़ हुआ था, तो बैनियन ट्री के लिए हुआ था गोवा में, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि after much coordination, fundraising and multiple efforts, it was put back into place earlier this week. And काफ़ी सारे मतलब ये जो था तूफ़ान और आंधी की वजह से, स्टॉर्म की वजह से, रेनफॉल की वजह से ये पेड़ जो था मतलब 200-year-old ट्री, ये काफ़ी जो था मतलब जड़ से उखड़ गया था, है ना। बट इट्स ट्रू वैल्यू द रीज़न सो मैनी पीपल फ्रॉम सच डाइवर्स बैकग्राउंड, बहुत सारे लोग आगे आए और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन जो क्राउड फंडिंग होती है वो रेज़ करते करते 2 लाख रुपए हुए। फिर उसके बाद किस तरह से मतलब कैसे पेड़ को वहाँ पे जो क्रेन है ना उसको ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस भी बहुत कम था, तो वो उन्होंने पूरे सोल्यूशन करके और फाइनली जो पेड़ है वो वापस अपनी जो जगह थी वो वहाँ पे आ गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग होम टू स्नेक थे यहाँ पे, और लोग बर्ड्स थे, इंसेक्ट्स थे, एनिमल्स थे, और जो सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ओनर है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया था, कम्युनिटी दैट लेड द रिस्टोरेशन was bound together by the memories, stories and dance music culture really fostered around the giant banyan। तो यहाँ पे लोग मेडिटेशन योगा करने के लिए आते थे, बहुत पीसफुल ये जगह थी, तो इस वजह से ये दोबारा हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि एट अ टाइम व्हेन मच ऑफ द वर्ल्ड इज आइसोलेटेड, इट कैन सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड विद पीपल नॉट डिस्पाइट देम, है ना। तो यही है। देन यहाँ पे जो है टिल विंड फ्रॉम विलेजेस, तो यहाँ पे बस यही चीज़ बोला गया है कि जो नेक्स्ट फेज़ होगा पॉलिसी सपोर्ट का, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो या फिर मॉनेटरी पॉलिसी हो, वो किस पे टारगेट होगा, अर्बन शहरी एरिया पे, ठीक है। जो अर्बन पॉपुलेशन होगी यानी कि शहरी जनसंख्या होगी उस पर फोकस होगा, विच हैज़ बॉर्न द ब्रंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड द हेल्थ क्राइसिस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हेल्थ क्राइसिस भी हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं। तो यहाँ पे केवल यही चीज़ बोली गई कि अर्बन एरियाज विल नॉट लीड टू अ फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी बट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग फिजिकल फाइनेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये देख लेते हैं आर्टिकल, अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे एक बार ये पढ़ लेते हैं, वी नीड टू फंडामेंटली रिफॉर्म आवर लेबर मार्केट्स, अट्रैक्ट पीपल टू सिटीज़ वेयर वी इंश्योर हेल्दी लिविंग कंडीशंस एंड क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन रूरल इंडिया, ठीक है। तो मेनली मतलब रूरल इंडिया पे भी बात की गई है। बाकी जो 3 मेजर, ये मैंने पूरा ग्रीन ब्लू और येलो इंक से इसीलिए किया है ताकि हमको थोड़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अभी क्योंकि CMI है, एक CMIE क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो इन्होंने एस्टिमेट्स दिया है एक कि जो इंडियन इकोनॉमी है हमारी, अगर मिड मार्च से, ठीक है, मिड मार्च से, और हम मिड अप्रैल का इन्होंने दिया है, मिड अप्रैल का, कि 120 जो मिलियन पीपल है उनकी जो जॉब है वो खो गई है, ठीक है, जॉब लॉस हो गई है उनकी। एंड विद अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग एंड ऑल टाइम हाई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट 27% हो गया था। और दूसरा क्या हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन भी अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे बढ़ रहा है। 10 मिलियन पीपल अबेंडेंट सिटी, ठीक है, 10 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिटीज़ छोड़ दी, वो अपने नेटिव विलेज को चले गए। एंड बाकी जो CMI की अभी जो रिपोर्ट है, तो थोड़ा सा उन्होंने ये बोला है कि थिंग्स हैव बीन इम्प्रूव्ड, है ना, थोड़ी सी स्लाइटली इम्प्रूव्ड हुआ है, क्योंकि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है इज़ नाउ डाउन टू अराउंड 9% का भी अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है। एंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्योंकि रीस्टार्टेड अगैन इन मतलब सिटीज़ में थोड़ा रीस्टार्ट हो गई हैं, लेबर हैज़ बिगन रिटर्निंग फ्रॉम विलेजेस एज दे हैव रिटर्न टू नॉर्मल। तो यही चीज़ें बोली गई हैं कि जो हमें मतलब ये जो टाइम है क्राइसिस पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स जो है उनको हमें मस्ट एड्रेस करना चाहिए। वो 3 प्रॉब्लम्स के बारे में ही यहाँ पे बताया हुआ है। क्या है वो प्रॉब्लम्स? सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जूम इन कर दिया मैंने, लेबर रेगुलेशन। तो लेबर रेगुलेशन जो है मस्ट स्टार्ट विद अ क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। किस तरह से होनी चाहिए? वी हैव स्ट्रिंजेंट लेबर लॉ। अभी आपको बताया कि हमारे जो लेबर लॉ है काफ़ी ज़्यादा कठोर है ना, प्रोटेक्ट वर्कर्स, बट दिस कवर्स ओनली द फॉर्मल सेक्टर। जो
लेबर लॉबीज बने हुए हैं वो किसको कवर कर रहे हैं, केवल जो फॉर्मल सेक्टर है, औपचारिक जो क्षेत्र है उसी को कर रहे हैं। अंडर 50 जहाँ पे 15% ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो होता है, ठीक है। दिस लेबर एरिस्टोक्रेसी हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयर्स हैव ऑलमोस्ट नो फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो 85% जो हमारी वर्क फोर्स है ये इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है ना, और इनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो वी नीड टू एड्रेस बोथ एंड्स ऑफ द लेबर स्पेक्ट्रम, हमें लेबर स्पेक्ट्रम के दोनों पहलुओं को देखना होगा और मतलब हमें बैलेंस बना के चलना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन का फॉर ऑल लेबर। एटलीस्ट मतलब सभी को जो मिनिमम जो प्रोटेक्शन है, मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है ना, वो तो सभी को प्रोवाइड होना ही चाहिए। एवरीवन मस्ट हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड एवरी एम्प्लॉयर अ मिनिमम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मिनिमम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ये तो इंश्योर होना ही चाहिए। दिस कॉल्स फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आर्टिकल का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे क्या है आर्टिकल का नाम, अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी को यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है, ठीक है, कि हमको मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बैलेंस बना के चलना होगा। एंड दिस ह्यूज प्रोटेक्ट डिमांड्स गुड फेथ एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बाय इंडस्ट्री, लेबर एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सोल्यूशन दिए गए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सालों लग जाएंगे। और सोल्यूशन क्या है मेनली, कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ कोलेबोरेशन करेगी, जो हमारे लेबर है, इंडस्ट्री है, ठीक है, वो एक साथ आएंगे, जो हमारे स्टेट और रीजनल जो लोकल गवर्नेंस है वो साथ में काम करेंगी, तभी हमें कुछ सोल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज़ ये चीज़ बोली गई है कि लिविंग कंडीशन इन आर सिटी इज़ द सेकेंड चैलेंज, ठीक है। लिविंग कंडीशन जो है हमारी सिटीज़ की बहुत पुअर है, इट्स बैडली, मतलब बहुत ही ख़राब है ना। बाय वी हैव बीन कंटेंट टू ड्राइव बाय स्लम्स, हम स्लम्स से हम चलते हैं कैसे, कि जो हमारे घर में अगर जो भी जैसे जो कोई दूध वाला है तो वो स्लम से ही आते हैं, ठीक है, डिलीवरी करने, या फिर कोई न्यूज़पेपर वाला है, कोई खाना बनाने वाला, कोई कुछ है क्लीन जो साफ़ सफाई करने वाले हैं, है ना, तो वो स्लम से आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि how do we set and force a massive private home building program? It probably needs much more liberal land use regulations. Our city have among the least generous floor space indices, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी कम जो है फ्लोर स्पेस इंडाइसेस है इन द वर्ल्ड। अगर हम न्यूयॉर्क, हांगकॉन्ग और टोक्यो की बात करें तो दे हैव एन FSI 5 times मुंबईज, ठीक है। इफ़ 5 times as many people can live in the same area, it would drastically reduce rents for quality housing in our cities। मतलब ये नहीं है कि देखो लोग अपने गांव से, विलेज से कोई आदमी, कोई व्यक्ति है वो माइग्रेट करके मतलब काम के लिए, जॉब्स के लिए, इस तरह की जॉब्स के लिए वो शहरों में आ रहा है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में आ रहा है। तो वो ज़रूरी क्यों, ऐसा क्यों ज़रूरी हो जाता है कि उसको मतलब एक गंदे एरिया में ही, मतलब गंदे मतलब थोड़ा मतलब ऐसे स्लम्स एरिया में ही रहना पड़ता है ना, क्यों नहीं वो एक बेहतरीन थोड़ा सा एक अच्छी तरीके से रह सकता है कहीं दूसरे एक अच्छे एटमॉस्फेयर में। तो यही चीज़ बोली गई है। अगेन दिस इज़ अ multi-year project and it involves state, city governments partnering with private developers. India is unique having, हमारे जो 70% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी हमारे कहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, ठीक है, रूरल एरिया में रहता है। और 73 ईयर्स अभी हमें हो गए हैं इंडिपेंडेंस के। दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फील्ड डेवलपमेंट। तो 73 ईयर्स बाद भी हम यही बोल रहे हैं कि हमारा 70% जो जनसंख्या गाँव में रहती है, तो एक तरह से ये क्या हो गया, फील्ड डेवलपमेंट को डिनोट करता है। वी मस्ट इनकरेज द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू हायर प्रोडक्टिविटी ऑक्यूपेशन इन आर सिटीज़, है ना, तो ये हमें इनकरेज करना चाहिए। दूसरा चीज़ यही बोला गया कि मतलब ये 2022 में हमारा देश कैसा होगा जब वो 75 साल का हो जाएगा, है ना, तो वही बातें की गई हैं। रिवर्स माइग्रेशन तीसरी चीज़ है ना, जो रिवर्स माइग्रेशन है उसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जोग्राफिकल जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है। तो हमारे पास काफ़ी लंबी लंबी, क्योंकि सरकार की भी अभी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो लीस्ट और लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है और जो रूरल एरिया है, जो बहुत रिमोट एरियाज़ में है, तो वहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट करना है फर्म्स के द्वारा, है ना। तो यही चीज़ है। गवर्नमेंट हैज़ एन एम्बिशियस गोल्स ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। सरकार की मतलब ये अपेक्षा है, आकांक्षा है कि वो क्या करना चाहते हैं, फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते हैं। लेकिन जो अभी भी हमारे यहाँ पे गैप है पुअर और रिच का, है ना, पुअर मतलब क्या हो गए, रूरल, है ना, रूरल, और रिच क्या हो गए, रिच क्या हो गए, अर्बन, ठीक है, रिचेस्ट हो गए अर्बन और पुअर हो गए दोनों एक। आई एम रियली सॉरी,
मतलब पुअर और जो ग्रामीण हो गया, ठीक है। जब भी हम पुअर बोलते हैं दैट मीन्स हम किसको बोल रहे हैं, ग्रामीण को, और जब हम रिचेस बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं अर्बन को, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में जो डिवाइड है ना, पुअर और अर्बन का जो डिवाइड है, रूरल और अर्बन का डिवाइड, तो उसको मतलब ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, उसको टैकल करना ज़रूरी है। तो वी नीड अ 3 pronged अप्रोच, हमको 3 pronged अप्रोच लेके चलनी है। पहली तो जैसे अशोक गुलाटी जी ने बोली है, ही ऑफ्टन आर्ग्यूड द ईजीएस्ट वेज टू ग्रो फार्मर इनकम, कैसे मतलब हम फार्मर की इनकम्स को ग्रो कर सकते हैं, उनके जो वैल्यू एडेड क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो उनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हैव ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं, उनको इनक्रेज कर सकते हैं कि आप क्या करो, इसको कल्टिवेशन मतलब करो इन सब चीज़ों का। दूसरा जो प्लांटेशन होते हैं हैज़ द पोटेंशियल फॉर ह्यूज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, बट एज गुलाटी पॉइंट्स आउट वी नीड कॉर्पोरेट फार्मिंग, ठीक है, हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग की ज़रूरत है एटलीस्ट 7 years के लिए। जो भी फर्स्ट क्रॉप इज़ टू मच फॉर द एवरेज फार्मर टू हैंडल। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात की गई है, विच परमिट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ओपन अप एग्रीकल्चर मार्केट्स आर मेजर मीडियम टर्म रिफॉर्म्स। तो अगर ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो ये जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। दूसरा इन्होंने क्या बोला है 3 pronged स्ट्रैटेजी में, कि वी नीड टू एनकरेज एग्रो प्रोसेसिंग नियर द सोर्स, ताकि जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है वहाँ पे क्या हो, एंटरप्रेन्योरशिप फॉस्टर हो, है ना, एंड वुड कंबाइन नाइसली विद लोकल प्रोसेसिंग। एंड थर्ड, वी नीड टू इन्वेस्ट इवन मोर मैसिवली इन रूरल कनेक्टिविटी। हमको जो रूरल कनेक्टिविटी है वहाँ पे क्या करना चाहिए, बेहतर तरीके से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे। और मैनी ईयर्स अगो द ग्रेट सोशलिस्ट एलेक्स इनकेल्स वाज आस्क्ड इफ देयर वाज ओनली वन थिंग दैट कुड बी डन टू फॉस्टर डेवलपमेंट, व्हाट वुड इट बी। तो हिज आंसर क्या था, उनका आंसर कि बिल्ड रोड्स विच कनेक्ट प्रोड्यूसर्स टू मार्केट्स, है ना। यही था कि बेटर तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट को फॉस्टर करने का, कि हम वहाँ पे रोड बना सकते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे कि प्रोड्यूसर्स को मार्केट से कनेक्ट किया जाए, हेड्स टू नॉलेज एंड पीपल टू ईच अदर, ठीक है। टुडे वी वुड ऐड डिजिटल कनेक्टिविटी, हम डिजिटल कनेक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं टू रोड कनेक्टिविटी टू लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव। तो यही चीज़ बोला गया है यहाँ पे इस आर्टिकल में, कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये फंडामेंटल रिफॉर्म होना चाहिए हमारे लेबर मार्केट से। हमारे जो पीपल रह रहे हैं सिटीज़, मतलब सिटीज़ में आने के लिए उनको अट्रैक्ट करना चाहिए, और हेल्दी लिविंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है रूरल इंडिया में ही, वहाँ पे ही प्रोवाइड होनी चाहिए। टास्क जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन केवल अगर कोलाब्रेशन हो जाए ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन हो या स्टेट हो, सिटी हो, तो हमारे क्या हो सकता है, डायनेमिक प्राइवेट सेक्टर भी अगर हमें सब्सटेंशियल प्रोग्रेस करने में मदद कर सकते हैं। तो यही चीज़ें बोली गई हैं कि जो अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस है, ट्रूली अ बिल्ड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज अवर कमिटमेंट टू इंडिया 75, ठीक है। तो ये था।